हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और मैं हूँ बूदी भीड़े और कुक्षी से हूँ मैं, मध्य प्रदेश कुक्षी से। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं, और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ और मैं क्या करती हूँ और कितनी मेरी पढ़ाई हुई है, उसके बारे में आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं एक गांव से हूँ, छोटे से गांव से, जहाँ पे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ भी नहीं। मतलब पहले जब हम पढ़ते थे तो कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि हम एक तो लड़कियां हैं और लड़कियों को पढ़ाना, मतलब बहुत कम लोग ऐसा जान पाते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। जब हम पढ़ते थे तब, अभी तो थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं तो पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे मेरे पापा एक किसान हैं, खेत में काम करते हैं, हम लोग भी काम करते थे। उसमें कोई वो नहीं है कि हमने काम नहीं किया है, सारा काम किया है हमने भी। पढ़ते पढ़ाई स्कूल जाते थे, सुबह भी काम करते थे और शाम को भी। और जैसे छुट्टी का दिन होती है तो पढ़ाई एक साइड और काम को ही चुनते थे। हम काम ही करते थे दिन भर खेत में, सुबह से लगा के शाम तक काम करते थे। और रात में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, जो भी लिखने का देते थे तो लिख लेते थे। और दूसरे दिन फिर से वही, सुबह थोड़ा सा काम किया, फिर दिन में स्कूल गए, फिर शाम को आए तो शाम हो जाती है। तो ऐसे करते करते 5वीं पास जैसे ही मैं हुई, तो 5वीं पास होने के बाद मुझे हॉस्टल में रख दिया गया। तो 3 साल मैंने वहाँ निकाले हॉस्टल में। अच्छे से वहाँ पढ़ाई अच्छी होती थी, तो मैं पढ़ने में भी थोड़ी ठीक थी। तो जैसे ही मैंने 8वीं पास की, वहाँ हॉस्टल ओनली 8वीं तक था, तो मैं वहाँ से फिर घर आ गई। घर से फिर पास में, हम 5 से 6 किलोमीटर, वहाँ पे हमारा एक छोटा सा मार्केट है, बाग करके ब्लॉक है वो। तो वहाँ पे हमको एडमिशन करवाया गया। तो हम घर से आना जाना करते थे। तब 2 रुपये, मात्र 2 रुपये किराया लगता था 5 किलोमीटर दूर जाने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता था कि बसें भी नहीं बिठाती थी, बस वाले बिठाते ही नहीं थे कि पास वाले हो तुम तो पैदल भी आ सकते, तुम तो बहुत कम किराया देते। ऐसा करके हमको बस वाले भी नहीं बिठाते थे, तो हम कभी कभी पैदल ही जाया करते थे। पैदल जाते थे और पैदल वापस आते थे। तो कई बार ऐसे डिमोटिवेट हो जाते थे कि सुबह से एक तो घर से निकलना, फिर शाम हो जाती, भूख भी लग जाती, हम लोग टिफ़िन भी लेके नहीं जाते थे। तो ऐसा हो जाता था कि क्यों जा रहे हम स्कूल, ऐसा करके फिर भी जाते थे हम स्कूल। कभी कभी गैप भी हो जाता था। इसे करते करते हमने पढ़ाई 12वीं तक की है। और जैसे 9वीं हुआ, उसके बाद में फिर 10वीं में आए, तो 10वीं में फिर 5-6 महीने हम, 4 से 5 महीने घर से स्कूल गए। उसके बाद हमने रूम लिया एक, तो वहाँ रह के हम पढ़ने जाया करते थे और परीक्षा दे के, ऐसे करते करते 12वीं पास हो गई। और 12वीं पास इतनी आसानी से नहीं हुआ है। इस बीच बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है मेरे पापा को। और हम तक तो बात आती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि हम छोटे ही थे, इसलिए कुछ ज़्यादा समझते भी नहीं थे। तो हम तो सिर्फ पढ़ना ही जानते थे और काम करना जानते थे। तो इस बीच कोई रिश्तेदार जो दूर के हैं, जलने वाले, वो बहुत लोग ऐसे बोलते थे उनको कि अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पापा एक किसान हैं और उसके साथ साथ वो छोटा सा एक बिज़नेस करते हैं, दूध का बिज़नेस। तो वो दूध बेचते हैं, घर घर जाके दूध बेचते हैं, और उसी से हम लोगों की पढ़ाई हुई है और घर भी पूरा उसी से चलता था। अब दूध बेचने जाते थे तो जैसे अच्छी जगहों पे दूध बेचते थे वो, कोई टीचर हुआ या फिर कोई बनिया हुआ, उनके यहाँ दूध बेचा करते थे। तो उनको बताते थे कि मेरे पापा उनको बताते थे कि मेरी भी 2 लड़कियां स्कूल आती है यहीं पे करके। तो वो लोग बताते थे पापा को कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, और किसी की बातों में आके उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना, इस प्रकार से उनको बोलते थे। तो मेरे पापा समझते थे इस बात को, क्योंकि वो भी 5वीं तक पढ़े लिखे थे और वो भी हमको पढ़ाते थे। तो ऐसे करते करते हम पढ़ना स्टार्ट
अब 12वीं के बाद फिर ज़िले लेवल पे कॉलेज में जाना हुआ, तो वहाँ पे भी एडमिशन हो गया है। उसके बाद बहुत सारी बातें बीच बीच में आती रही कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये क्या काम आएगी, ये तो अगले घर चले जाएगी और तुमको थोड़ी पैसे देंगे, कभी नौकरी भी लग जाएगी तो तुमको पैसे कहाँ देगी, ऐसे करके। तो भी मेरे पापा अनदेखा कर देते थे कि मेरी लड़कियां किसी रोज़ पढ़ लिख जाएगी तो मेरा नाम तो रहेगा कि मैंने पढ़ाया है। और इस गांव में कोई भी लड़कियां पढ़ने में आगे नहीं है। 2-3 लड़कियां थी हम, तो उसमें से मेरी जॉब सबसे पहले लगी। पढ़ाई होने के बाद में सबसे पहले मेरी जॉब लगी। तो उसके बाद लोगों के मुख पे ताला लग गया और वो सोचने लगे, मतलब सोच में पड़ गई कि अरे ये इनको तो हमेशा बोलते थे। अब मैं उनके बारे में बताऊंगी नहीं, पर वो उन लोगों के मन में अब ऐसा हो गया ना कि अरे काश हम उस समय लड़कियों को पढ़ा लिखा लेते तो ये तो आसानी से इनको जॉब लग गई। अब इसके पीछे कितनी मेहनत है वो नहीं जानते, बस इनकी जॉब लग गई है तो हमने भी पढ़ाना था लड़कियों को, तो हमारी लड़कियों की भी जॉब लग जाती। इस प्रकार से वो बोलते रहते थे। फिर जब तो बस आज और वीडियो को आगे पहुंचाए ताकि कुछ लोग, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि सबको पता चले। अभी तो वैसे बहुत लोग जागरूक, बहुत क्या 90% लोग जागरूक हो गए हैं, तो सब लोग लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो 10% लोग या फिर बहुत ऐसा इंटीरियर गांव है वहाँ पे लोग नहीं समझते कि लड़कियों को पढ़ाना या नहीं पढ़ाना या काम करवाना इस बारे में। तो हर व्यक्ति के पास मेरा ये वीडियो पहुंच जाए और सब लोग लड़कियों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए और उनके साथ हमेशा साथ में खड़े रहे। बस इतना ही चाहती है लड़कियां, उससे ज़्यादा नहीं चाहती है। तो थैंक यू सो मच। मैंने कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो आपके पास आ सके। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।